नाजरीन, वैसे तो जब से पाकिस्तान बना है तब से हमने हर शोबे की निस्त मार दी है। उनमें से एक रेलवे है जिसका तो बहुत ही बुरा हाल किया है। एक बार फिर रेलवे के नाम पर पाकिस्तानियों को अच्छा खासा चूना लगाया गया है और अब तो ये स्कैंडल नून लीग के अपने ही दौरे हुकूमत में सामने आया है। एक बार फिर पाकिस्तानियों की अकल दंग रह गई है। यानी इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा धोखा पाकिस्तानियों के बिल्कुल सामने किया गया और वो भी धड़ल्ले से। यानी आंखों में धूल झोंकना हमने और आपने मुहावरे में पढ़ा सुना, मगर इन अपनी आंखों से देख भी लिया। कल लाहौर में एक बड़ी शानदार तकरीब सजाई गई। उस तकरीब में शिरकत के लिए जनाबे कठपुतली वजीर आजम को खास तौर पर इस्लामाबाद से लाहौर बुलाया गया। रेलवे के मौजूदा वजीर हनीफ अब्बासी ने अपने शानदार खिताब में मक्खन लगाने की इंतहा कर दी। जदीद ट्रेन को वजीर आजम के विजन की कामयाबी करार दी गई। हनीफ अब्बासी ने वजीर आजम की तारीफ करते करते वजीर आला पंजाब की भी खुशामद शुरू कर डाली। जितनी लेपापोती कर सकता था उसने की, यानी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उसके बाद उसने रेलवे के लिए मरियम नवाज की तरफ से ताज़ा तरीन अरबों रुपए मुख्तिस करने की कहानी सुनाई। बलोचिस्तान के वजीर आला को भी बीच में ही लपेट लिया और उनकी तरफ से मुख्तिस रकम की कहानी सुनाई। हनीफ अब्बासी ने फुल खुशामदी स्पीच डिलीवर कर दी। उसके बाद वजीर आजम को खिताब का मौका दिया गया। फिर वजीर आजम ने भी रेलवे की तरक्की में अपने किरदार की खूब दुहाई दी। ऐसा लग रहा था आज न जाने कौन सी ऐसी तरक्की हो गई है कि हर शख्स रेडिट अपने नाम करने पर तुला हुआ है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इरशाद फरमाया, रेलवे वो इदारा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से दुनिया में एक कलीदी मकाम रखता है। अंग्रेज के दौर का आला इदारा यहाँ तबाह हो चुका था। इसके लिए मैंने इन्हें कहा कि इसे आपने ठीक करना है और हर चीज को आउटसोर्स करना है। रेलवे की बेहतरी का जो ख्वाब देखा वो आज पूरा होता नजर आ रहा है। जैसे ही इस तकरीब की रिकॉर्डिंग को एक्स पर पेश किया गया, वहाँ भी कई खुशामदी पहुँच गए। सबसे बड़े खुशामदी शाह अवैस नूरानी ने जल्दी से ट्वीट किया कि पाकिस्तान रेलवे में जितना काम साद रफीक ने किया आज भी उसका समर महसूस होता है। मेरा दोस्त और मेरा भाई साद रफीक पाकिस्तानी सियासत के माथे का झूमर ही नहीं, पाकिस्तानी निजामी हुकूमत में दयानत की आबरू भी है। यानी एक नई ट्रेन की इफ्तिताह पर खूब सियासी मार्जिन हासिल किया गया। सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का तांता बन गया। ऐसा लगता था कि रेलवे की तारीख में कभी किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया होगा, मगर फिर तारीफों का ये सारा महल उस वक्त जमीन बोस हो गया जब दुनिया न्यूज ने इसकी हकीकत खोलकर दुनिया को दिखा दी। दुनिया न्यूज ने आज सुबह अपने इदारिये में पक्की खबर देते हुए कहा कि रेलवे हुकाम ने पुरानी बोगियों को रंगो रोगन और तजीनो आराइश के बाद जदीद ट्रेन कहकर वजीर आजम से इफ्तिताह करवा दिया। 17 बोगियों की कंपोजिशन के साथ नए सिरे से चलाई गई ट्रेन में सिर्फ 4 बोगियां नहीं होने का इंकशाफ हुआ। 2007 में 31 अरब की लागत से शुरू प्रोजेक्ट 71 अरब तक जा पहुंचा, यानी खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन सामने आया। दिल बे इख्तियार पुकारा, सर आपका विजन है, सर आपका विजन। अब समझ आया कैसे शहबाज शरीफ को मामू बनाया गया। हनीफ अब्बासी ने जो किया वो वाकई शायद तारीख में किसी ने ना किया हो, यानी वजीर आजम को ही चूना लगा दिया। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी करप्शन। शहबाज शरीफ को बताया गया कि ये बड़ी कोई जदीद तरीन ट्रेन हमने चला दी है, मगर दर हकीकत पुरानी बोगियों में 4 नई बोगियां शामिल करके उसे नई ट्रेन का मंजन बेचा गया, मतलब अंधेर नगरी चौपट राज। ये शख्स हनीफ अब्बासी पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमतों से अरबों रुपए छाप रहा है और ट्रेनें पुरानी चला रहा है। अरबों रुपए की करप्शन का ये एक नया स्कैंडल खुलकर सामने आया है और हनीफ अब्बासी की 2 नंबरी भी पकड़ी गई है। ये लोग बस अवाम को चूना लगाने के लिए वजारतों में आते हैं। दुनिया न्यूज ने बेहतरीन अंदाज में इनकी करप्शन का पोल खोला है। शर्म से डूब नहीं मरते ये लोग। इनकी आला कारकर्दगी सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करना है और यही एक काम करप्शन के बाद ये सबसे अच्छे तरीके से करते हैं। इन जैसों की वजह से पाकिस्तान में रेलवे निजाम तबाह हो गया है। ये खबर वाजे करती है कि मुस्लिम लीग नून माजी में तरक्याती मंसूबों के नाम पर ज़ाहरी दिखावा और अदादो शुमार की बाजीगरी के जरिए अवाम को मुतासिर करने की हिकमत अमली अपनाती रही है। रेलवे मंसूबे की ताज़ा तरीन मिसाल इन्हीं हरबों की एक वाज़ेह झलक है। पुरानी बोगियों को सिर्फ रंगो रोगन करके जदीद ट्रेन जाहिर करना महज एक कॉस्मेटिक अपग्रेड है, ना कि हकीकी तरक्की। सिर्फ 4 नई बोगियां होना इस बात की अलामत है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आई। साफ पता चल रहा है कि इस प्रोजेक्ट में अरबों के गपले हुए हैं, क्योंकि इस मंसूबे की लागत 31 अरब से 71 अरब तक जा पहुंची, यानी 40 अरब रुपए का फर्क आया, जो बद इंतजामी या जानबूझकर महंगाई पैदा करने का नतीजा है। ये इजाफी रकम कहाँ गई, इस पर कोई शफाफ जवाब नहीं दिया गया। अवाम के खून पसीने की कमाई से बनने वाला हर मंसूबा सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वजीर आजम से इफ्तिताह करवा कर ये तासुर दिया गया कि ये नया मंसूबा मुकम्मल हुआ है। ये अवाम को गुमराह करने का एक हरबा था। यही तर्ज अमल माजी में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और नंदीपुर पावर प्लांट जैसे मंसूबों में भी देखा गया था। ये इनकी रूटीन है कि हकीकी बेहतरी की बजाय मीडिया गेम चलाई जाए। इनकी सारी तरक्की बस मीडिया शोबाजी तक महदूद है। नून लीग की हिकमत अमली हमेशा बज़ाहिर नजर आने वाली तरक्की रही है, जिनमें कभी भी पायदार इस्लाहात नहीं की जाती। मेगा प्रोजेक्ट्स की धूम मचाई जाती है, मगर उनका इस्तेमाल मियार और पायदारी पसे पुश्त चली जाती है। नून लीग की तरक्की अक्सर कागजी, महंगी और वक्ती साबित होती
होती है। अवामी पैसा तशीर कमीशन और बैरूनी कर्जों के दायरे में जोंक कर मुल्क को मजीद बोझ तले लाया गया है। जैसा कि ट्रेन का इफ्तिताह सिर्फ सियासी नंबर बनाने का खेल था, अवाम की असल बेहतरी नहीं। शरीफ खानदान 40 साल से इसी तरह कौम को तरक्की के नाम पर चूना लगा रहा है। आजकल ये कारनामा पंजाब में मरियम नवाज अदा कर रही हैं। मंसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं, मगर उन पर काम कैसे होगा इसकी कोई प्लानिंग नहीं। सिर्फ और सिर्फ कागजी तरक्की हो रही है। पिछली हुकूमतों के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाई जा रही हैं और काम करने का चूरन बेचा जा रहा है। बिल्कुल यही तासुर आजकल अवाम में भी नुमाया तौर पर पाया जा रहा है। शरीफ खानदान की सियासत का एक पुराना हरबा रहा है, दिखावा करो, तख्ती लगा दो, मीडिया पर जश्न मनाओ, अवाम समझ लेंगे काम हो गया। दरअसल आज भी माजी की रिवायत की तकलीद हो रही है। नवाहिब दौर में भी सड़कें, पुल, मेट्रो जैसे मंसूबे तरक्की कहलाए, मगर सनत, तालीम, ज़री इस्लाहात या इदारा जाती बेहतरी कहीं नजर नहीं आई। अब मरियम नवाज भी उसी तर्ज पर चल रही हैं। कैमरों के सामने इफ्तिताह, जलसों में दावे, मगर जमीनी हकाइक सिफर हैं। पिछली हुकूमतों के मंसूबे उठाकर सिर्फ नाम बदलकर मरियम का विजन करार दिए जा रहे हैं। अमली काम ना तो नजर आ रहा है, ना मंसूबाबंदी, सिर्फ अखबारी बयान और सोशल मीडिया पोस्ट पर सारा जोर है। तरक्की के नाम पर अवाम को चूना लगाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, बदमनी अपने उरूज पर है, लेकिन इन बुनियादी मसाइल पर कोई बात नहीं कर रहा। तरक्की को सियासी नारे और इश्तिहारों में लपेट कर बेचा जा रहा है, जैसे पंजाब बदल रहा है, मगर जमीनी हकाइक वही पुराने हैं। ये हिकमती अमली अवाम को वक्ती तौर पर बहलाने के लिए तो शायद कारगर हो, लेकिन तवील मुद्दती तरक्की के लिए खतरनाक है। जब तख्ती लगाकर क्रेडिट ले लिया जाए और असल काम ना हो तो उसका अंजाम सिर्फ मायूसी, बदएतमादी और माशी बोझ की सूरत में निकलता है। यही वक्त है कि अवाम काम और दावे में फर्क को पहचाने और असल कारकर्दगी पर सवाल उठाएं, न कि सिर्फ रंग बिरंगी तख्तियों से मुतमईन हो जाएं। पाकिस्तान का रेलवे निजाम, जो कभी बरसगीर का सबसे मौसर और वसी निजाम शुमार होता था, आज ज़वाल की एक दर्दनाक दास्तान है। पाकिस्तान रेलवे 1947 में तकसीम के वक्त एक ताकतवर इदारा था, मगर वक्त के साथ साथ बदइंतजामी, सियासी मुदाखलत, करप्शन और नाकाम इस्लाहात ने इस इदारे को बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया। सियासी मुदाखलत ने इसे तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। रेलवे को हमेशा सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, नाअहल अफराद को आला ओहदों पर तैनात किया गया और फैसला साजी में मेरिट को नजरअंदाज किया गया। रेलवे में करप्शन की मिसालें कायम की गयी। इंजनों, सिग्नल सिस्टम्स और जमीनों की खरीदो फरोख्त में अरबों रुपए की करप्शन हुई। नई कोचिज के नाम पर पुरानी बोगियां रंग करवा कर नए प्रोजेक्ट बना दिए गए। कई दहाइयों से रेलवे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए मतलूबा फंड्स मुहैया नहीं किए गए। इंजन और पटरियां खस्ताहाली का शिकार हुई और हादसात मामूल बन गए। जब भी फंड्स दिए गए वो करप्शन की बेन चढ़ गए। रेलवे जमीनों पर कब्जे किए गए। हजारों एकड़ कीमती जमीन रेलवे की थी, मगर या तो बेच दी गई या कब्जा माफिया के हवाले कर दी गई। रेलवे में मंसूबाबंदी की नाकामी का मसला दरपेश रहा। ML1 जैसे बड़े मंसूबे कागजों में तो शामिल हुए, लेकिन अमली शक्ल इख्तियार न कर सके। इस सब की जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं, जो इख्तिदार पर काबिज रही, मगर रेलवे के लिए कुछ नहीं किया। आमराना, जमहूरी या इत्तेहादी, सब ने अपने अपने दौर में रेलवे को सिर्फ फोटो सेशन और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। ब्यूरोक्रेसी और रेलवे इंतजामिया ने अंदरूनी करप्शन और नाअहली से निजाम को बर्बाद किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।